आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। आप सोच रहे होंगे कि आज अंधकार में क्यों हैं हम, है ना? तो अंधकार में इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और इन्वर्टर भी बेचारा 2 दिन तक झेला, उसके बाद वो उसने भी दम तोड़ दिया, है ना? तो इस वजह से आज आप सभी लोगों को ऐसी वीडियो हम बना करके दे रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है कि आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होना ज़रूरी है। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी, इसलिए चैनल को शेयर ना किए हों तो शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अपने इस चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि एकमात्र हमारा ही चैनल नहीं है, ये आप सभी लोगों का चैनल है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जब तक नहीं जारी करेगा तब तक आपके एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ सहायक अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा, उसके साथ में आपके डैट प्रवक्ता की परीक्षा, ये तमाम भर्तियां आप सभी लोगों की फाइनल नहीं होंगी। जो कि पूर्वत आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि लगभग 7 से 8 परीक्षाएं, मतलब आर ओ पीसीएस, एपीएस मेंस, ठीक है ना, यूनानी स्टाफ परीक्षा, ये सारी चीज़ों को छोड़ने के बाद भी मैंने आप सभी लोगों से कहा था तकरीबन 7 परीक्षाएं आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। लेकिन कई लोगों को इस बात का एतबार ही नहीं हो पा रहा था। आज उन्होंने समाचार पत्रों में देख लिया तो सुबह में 2-3 लोग फ़ोन कर दिए कि भैया आप लोक सेवा आयोग की जानकारी एकदम सटीक बताते हैं, है ना? तो मैं आप सभी लोग बता दूं कि इनकी जो पहली परीक्षा है वो जून के तृतीय सप्ताह में ही आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक? और लगभग लगभग सभी महीनों में आप सभी लोगों को 1 या 2 परीक्षाएं जो है इनकी लोक सेवा आयोग की देखने के लिए मिलेंगी, जो कि 31 दिसंबर तक इनकी परीक्षाएं चलेंगी। और इतनी परीक्षाओं का आयोजन करना, वैसे तो 1 दर्जन परीक्षाओं की बात कही जा रही है, अगर देखा जाए तो प्री मेंस मिला करके आप सभी लोगों के 1 दर्जन से अधिक परीक्षाएं हो जाएंगी, जिसे लोक सेवा आयोग फिलहाल तो इस वर्ष करा पाने की स्थिति में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? क्योंकि इतनी परीक्षाओं को मैनेज करना, उनके प्रश्न पत्रों को मैनेज करना और साफ सुथरी छवि के माध्यम से प्रश्न पत्रों को सकुशलतापूर्वक कंप्लीट करा लेना, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई छीछा लेदर हो जाए, है ना? ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए कोई ना कोई कार्य तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए लोक सेवा आयोग अभी से ही तैयारियां कर रहा है। लोक सेवा आयोग को ये अच्छी तरीके से पता है कि हमें अभी पूरा अप्रैल, जो आप सभी लोगों का 15 दिन अप्रैल पड़ा है, और पूरी मई हमें कोई परीक्षा नहीं करानी है, ठीक है ना? लगभग लगभग मान के चलिए कि 46-47 दिन को कोई भी परीक्षा नहीं करानी है। अगर 10 जून तक भी समय ले लीजिए तो तकरीबन 2 महीने मान लीजिए कि इनको कोई परीक्षा नहीं करानी है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को लेकर के अभी अगर नोटिस जारी कर दें कि आर ओ का री एग्ज़ाम की ये डेट रहेगी तो विद्यार्थी तैयारी में लग जाएंगे। जो विद्यार्थी समझदार हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इन्होंने इंटरनल रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया था। शासन ने डायरेक्ट कह दिया एग्जाम को कैंसिल करिए, ठीक? ताकि भाई अब चुनावी सीजन है, चुनावी माहौल है, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए। जून में आपको आर ओ री एग्ज़ाम देखने के लिए मिल सकता है, पहला। दूसरा ये कि आप सभी लोगों में बता दूं, एग्ज़ाम कैलेंडर इनका जारी होने के बाद लगातार विज्ञापन आएंगे आप सभी लोग, लगातार कोई विज्ञापन आप सभी लोगों को मई में देखने के लिए मिलेगा, कोई विज्ञापन जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर तक लगातार इनके विज्ञापन आते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारियों की स्ट्रेटजी बना लीजिए, कैसे हमें तैयारियां करनी है, और स्ट्रेटजी के अनुसार ही काम करिए ताकि इस बार आप सभी लोगों को सफलता मिल जाए। सिस्टम कार्य करते रहना हुआ दिखना चाहता है कि हम कार्य कर भी रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई छीछा लेदर नहीं हो, ठीक है ना? और कार्य हो भी नहीं रहा है, दोनों चीज़ें हैं। जो विद्यार्थी एज रिलैक्सेशन के लिए परेशान है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि एज रिलैक्सेशन के लिए आप सभी लोगों को भी आगे आना होगा। क्यों? क्योंकि 2-4-5 विद्यार्थियों के या 10 विद्यार्थियों के जुड़ जाने से कोई चीज़ें होती नहीं हैं, ठीक है ना? शासन प्रशासन ने इस चीज़ का आश्वासन तो दे दिया, जो जनप्रतिनिधि है इस चीज़ का आश्वासन तो दे दिए, लेकिन चूंकि बेनिफिट आप सभी लोगों को चाहिए तो आप सभी लोगों को ही आगे आना होगा, ठीक है? कोविड काल के चलते, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं,
वो सबसे अलग फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। ये मुहिम उन्होंने ही तोड़ा कि नोएडा अगर कोई मुख्यमंत्री जाता है तो उसकी कुर्सी चली जाती, उन्होंने जाकर के दिखा दिया, ठीक है ना। सारी चीज़ें, सारी समस्याएं आप लोग जानते हैं कि वो अलग ही फैसला लेते हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बोल देते हैं बाबू आपको तो ज़रूरत नहीं है ना एज रिलैक्सेशन की, अभी तो आप 28-29 साल को हो ही, क्या करोगे एज रिलैक्सेशन। तो वहाँ पे हमारे पास कोई सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों के मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने शासन प्रशासन तक आपकी समस्याओं को पहुँचाया है। आप लोगों को एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप सभी लोग पूरी तरीके से सजग हो जाइए, ठीक है ना। हम लोग तो प्रयास कर रही हैं, लगातार रोज ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों को। भाई इसमें चुनावी सीजन है, अपनी मांग को मनवाने का इससे बेहतरीन अवसर कुछ नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। अभी 6वें चरण का मतदान है ना यहाँ पे, फिर देखिएगा नेता नेता गली गली आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आप अपनी समस्याओं को रख रहे हैं तो आप अपनी समस्याओं को दूर कराइए ना। हम लोग तो सहयोग कर ही रहे हैं, साथ जुड़िए। आप लोग साथ भी नहीं आना चाहते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। बहुत से विद्यार्थियों का ये आरोप है कि कोई भी प्रक्रिया सामान्य गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग केवल नाम मात्र का बना है। मैं आप सभी लोग बता दूं, चुनावी सीजन में या चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई शिक्षा सेवा चयन आयोग से नहीं होगी। इस समय आप सभी लोगों का जो कार्य किया जा रहा है, पोर्टल अभी नहीं खोला जाएगा, क्योंकि ई पोर्टल की लॉन्चिंग इसी रामनवमी पे सुनाई दे रहा है कि ई पोर्टल की लॉन्चिंग जो हुई थी, वेबसाइट की लॉन्चिंग होने चल रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, और उसी से कनेक्ट किया जाएगा। फिर आप देखिएगा अध्याचन लेकर के आप लोगों के पदों की बढ़ोतरी की जाएगी। बहुत से लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं कि आप बोलते हो पदों की संख्या बढ़ रही, पदों की संख्या बढ़ रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोग भले ही मेरा सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट हमेशा ही सबसे आगे खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई मुसीबतें आ रही, सबसे पहले उसका सामना हो, हमारे प्रतियोगी भाई बहनों का कल्याण ही होता रहे। लेकिन कुछ लोग हैं कि मतलब जो आप सभी लोगों को अपना सच्चा हितैषी बताते हैं कि भाई हम आपके सच्चे हितैषी हैं, और कितने हितैषी हैं वो आप सभी लोग भी जानते हो, है ना। क्योंकि भाई वो उनका जो फील्ड होता है वो राजनीतिक होता है, ठीक। और राजनीतिक फील्ड में बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। बहुत बार इस चीज़ को बोला भी गया कि आप अगर इन आंदोलनों में सहयोग नहीं कर सकते हैं, साथ नहीं दे सकते हैं, तो आप दूर रहा करिए। जहाँ पे छात्रों के मुद्दे बड़े होते हैं वहाँ पे सार्थक भाई खड़े होते हैं, सीधी सी बात है। वहाँ आप हमको पीछे कभी नहीं पाओगे, हमेशा आगे पाओगे, ठीक है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पूरा जून आप सभी लोगों को वेट करना होगा। जून में आपके अध्याचन 9 अध्याचन आएंगे। उसके बाद जुलाई में आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि ये पदों की संख्या है, ये आपकी एग्ज़ाम डेट है, ठीक है। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि इस बार का कंपटीशन आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग भैया पेपर कराएगा, तो उसका लेवल ही थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, ठीक है ना। जैसे यूपीपीएससी का पेपर बनता है ना, सेम वही कंडीशन आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी देखने के लिए मिलेगी। अब क्या समझते हैं, यूपीटीईटी पास करना इतना आसान होगा क्या? नहीं भाई नहीं। यूपीटीईटी का स्तर भी आपके सीटेट लेवल का होने चल रहा है, ठीक है ना। तो यूपीटीईटी भी आप सभी लोगों का सीटेट लेवल का होगा, ताकि जो रिजल्ट आता है वो 3%, 2%, 5% आए। ये 33%, 38% यूपीटीईटी का रिजल्ट सही नहीं है, ठीक। ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है, और प्रश्न पत्र का लेवल ही उस टाइप का कर दिया जाएगा कि विद्यार्थी ऑटोमेटिक मुंह के बल गिरेंगे, ठीक है। तो अब ये जो टीजीटी पीजीटी में करके आ जाते थे 118, 122, 124, है ना, अब करके दिखाना 122, 124 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न पत्रों का जो लेवल होगा वो टॉप लेवल का होगा, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन करने में विद्यार्थियों को पसीने छूटेंगे। फिर समझ में आएगा कि हाँ कंपटीशन क्या चीज़ होता है। जब एक एक पॉइंट से आप सभी लोगों की छटनी होगी, फिर समझ में आएगा कि हाँ कंपटीशन क्या चीज़ होता है। इसलिए कह रहा हूँ तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी है, सिस्टम काम करता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है ना। और अचानक से आप सभी लोगों के सामने परीक्षा तिथियाँ रख दी जाएंगी, ठीक। तो तैयारियां करते रहिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट हमेशा ही आप सभी लोगों को सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं देता है। यदि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं और आप हमारी याचिका से जुड़ करके उसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, बिना देरी किए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी लोगों को बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल होने चल रही है।
और बहुत से विद्यार्थियों का कल्याण भी होने चल रहा है। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कोशिश हम सभी लोगों की यही है कि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र हम लोग करा सकें और आप सभी लोगों के जो कोर्ट के जो फैसले हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र जो है फाइनल टच्ची मूवमेंट में पहुंचा सकें। ठीक है ना, तो देरी मत करिए, फटाफट हमारे साथ जुड़िए, अधिकाधिक संख्या में जुड़िए ताकि हम आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है वो कार्य आप लोगों का करा सकें। रही बात आपके UPSSC की, UPSSC PET 2024 का विज्ञापन आप सभी लोगों का जुलाई के महीने में जारी करेगा। ठीक है ना, और ये भी सूचना मिल गई है कि आप सभी लोगों का ये यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा ये आप सभी लोगों की जुलाई के तृतीय सप्ताह मतलब 20 जुलाई के बाद ये परीक्षा आप सभी लोगों की आयोजित की जाएगी, ये कन्फर्म है। ठीक है ना, तो तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आप सभी लोगों के पास पूरी मई, आधा अप्रैल, पूरा जून और आधी से ज़्यादा जुलाई वो शेष है। तो आप सभी लोग अगर पढ़ाई करेंगे कायदे से तो इस बार यूपी कांस्टेबल आप लोगों का फाइनल भी हो सकता है। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी हमारे यहाँ विद्युत की का संकट है तो भाई झेलना तो पड़ेगा ही, है ना, और छोड़ करके जा भी नहीं सकते कि चलो भाई 2-4-5 दिन के लिए घर ही घूम आते हैं, क्योंकि भाई ड्यूटी है तो वो भी करना पड़ेगा, है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में TGT PGT 2022 को लेकर के मीटिंग होने चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के मीटिंग होने चल रही है। इसकी अध्यक्षता कार्यवाहक अध्यक्ष जो उच्च शिक्षा सचिव बनाए गए हैं वो करेंगे और शासन से मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी सचिव आदि की नियुक्ति कर दी जाए। ठीक, एक उप सचिव की नियुक्ति तो आप यही कन्फर्म मान करके चलिए कि श्री नवल किशोर शर्मा जी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, बस अपने सहयोग से, अपने आशीर्वाद से इस चैनल को फलीभूत करिए ताकि हम लोग आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। कल सभी की नज़रें होंगी UPPSC पे, क्योंकि कल UPPSC अपना स्टैंड क्लियर करने चल रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए क्योंकि आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए सार्थक भाई हमेशा ही मौजूद रहे। आज बहुत से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप लोगों के एज रिलैक्सेशन वाला जो मुद्दा है वो हम लोग कंफर्म कराएंगे ताकि जो विज्ञापन आने वाले हैं लोक सेवा आयोग से उन विज्ञापनों में शासन जो है दिशा निर्देश दे दे ताकि विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर प्राप्त हो जाए। तो अधिकाधिक सहयोग करेंगे, साथ देंगे तो हम लोगों का उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ेगा। रही बात विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि भैया हम लोग BEd वाले, डिग्री वाले एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं BEd डिग्री धारक प्राइमरी में एलिजिबल यहाँ उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी हैं, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को शेयर न किए हों, शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।